भगवती श्री भद्रकाली की परम उपासक और दिव्य दरबार के द्वारा सबकी जो भी सबके संकट है वो दूर करती है। देवी जी दरबार लगाती है। जैसे महाराज जी बहुत दरबार, आज तो बहुत दरबार लगा रहे हैं। सिद्धेश्वर महाराज जी हैं, बागेश्वर महाराज जी हैं, पंडों के सरकार बहुत, देवी जी भी दरबार लगाती है। और गुरुदेव के द्वारा नाम भी बड़ा सुंदर मिला है। पहले नाम था जनक जी और गुरुदेव ने नाम रखा धनेश्वरी। हमारे मध्य में विराजमान है। आपका प्यार करके इसे बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है और आशीर्वाद रूप में, वचनों के रूप में हमको प्राप्त कराएंगे। सभी लोग प्रेम से सुने। सियावर रामचंद्र की कोई नगरुआ सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की, आए हुए सभी भक्तों की। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े पंडाल में सिर्फ इतनी सी संख्या है। ये साधारण कोई पंडाल नहीं है। 2 कल्प वृक्ष है हमारे यहाँ। एक कल्प वृक्ष जो समुद्र मंथन के समय में निकला था, जो स्वर्ग को प्राप्त हुआ, और एक कल्प वृक्ष हमारे कलयुग में हमारी धरती पर है, जिसके नीचे हम बैठे हुए हैं। ये पांडाल कल्प वृक्ष की ये खासियत है कि उसके नीचे बैठ के तुम जो भी मांगोगे, तुम जो भी सोचोगे, वो तुमको मिल जाएगा। और इस कल्प वृक्ष की खासियत ये है कि तुम जो मांगोगे वो नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे हित में है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो तुम्हें मिलेगा। ये दोनों कल्प वृक्ष में अंतर है। अब तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के, स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो मांगोगे क्या मिलेगी? कुछ भी मांगो, मौत भी मांगोगे तो मौत भी मिलेगी, लेकिन यहाँ वो नहीं मिलेगा। ये जो कल्प वृक्ष है ना, ये हमारी माँ का काम करता है। माँ का स्वभाव कैसा होता है? बच्चे को सर्दी लगी है और बच्चा आइसक्रीम की जिद कर रहा है, तो माँ देगी क्या? नहीं देगी ना। माँ तो गरम गरम दूध देगी अपने बच्चे को, क्योंकि वो उसके हित में है। तो ये कल्प वृक्ष भी वही है। और इस कल्प वृक्ष के नीचे आने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। ये पंडाल में जहां तक मेरी आवाज आ रही होगी, कितने लोगों के घरों में मेरी आवाज आ रही होगी, हर कोई इस पंडाल में नहीं आएगा कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए वही आएगा जिसे ठाकुर जी स्वयं हाथ पकड़ के यहाँ तक ले आएंगे। जिसका उद्धार होना है वही यहाँ तक आ पाएगा, वरना कोई नहीं आ पाएगा। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है भागवत। इसमें ठाकुर जी स्वयं वांग्मय स्वरूप में विराजमान है। ठाकुर जी साक्षात विराजमान होते हैं भागवत के अंदर, तब जाके तुम यहाँ तक आ पाते हो। बड़े सौभाग्य की बात है। कलयुग में भगवान का नाम लेना ही सब कुछ है। एक राम का नाम, एक गुरुदेव के चरण, और एक हमारी सत्संग। भागवत सुनो, सत्संग सुनो, तर जाओगे। इसके अलावा तो कोई तारने वाला है नहीं। किसी को जवानी में ये चीजें समझ में आ जाती, किसी को मरते मरते भी समझ में नहीं आती। मरने वाले व्यक्ति को बोलो बेटा राम बोलो, राम बोलो नहीं बोल पाता ना वो राम राम। क्यों? जिंदगी भर राम का नाम लिया ही नहीं। तुम्हारा उद्धार करने के लिए सिर्फ एक बार राम बोल दिया ना, उद्धार हो जाएगा। तो एक बार की प्रैक्टिस के लिए हमें जिंदगी भर राम बोलना पड़ता है कि मरते वक्त बस एक बार राम निकल जाए। वो भी नहीं निकलता मुंह में से। निकल गया तो फिर पाप कौन भोगेगा? हर इंसान ये पाप कर रहा है, और हम सब भी पाप कर रहे हैं। पाप धोने के लिए भागवत चल रही है, और क्या। ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। और भागवत की कथा आपने कितनी बार सुनी है? हजारों बार सुनी है ना। उसके बाद भी आप यहाँ सुनने आए हो। पुराण है ये, और पुराण का मतलब है पुरा अपनी नवम तीसरा पुराणम, जो कभी पुराना ना हो वो है पुराण। तो भागवत की कथा तुम 1000 बार और भी सुन लोगे ना, तो हर बार एक नई चीज सुनने को मिलेगी। यही पुराण है। तो इतना ही कहना चाहूंगी, गुरुदेव को पकड़ के रखो। जो गुरु मंत्र दिया उसको खूब जप के जाप करो। गुरु मंत्र तुमको पार लगाएगा इस कलयुग में। राम का नाम और गुरुदेव की चरण, क्योंकि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, कि जो वैकुंठ कभी कभी देवताओं को दुर्लभ हो जाता है ना, वो गुरुदेव अगर चाहे तो हमको मिल सकता है। इसलिए गुरुदेव को पकड़ के रखो भाई, क्योंकि गुरुदेव के पास एक नहीं हजारों शिष्यों की जिम्मेदारी होती है। कहीं भूल ना जाए हमको, बार बार जाके याद दिलाते रहो उनको, बस गुरु जी हमको याद रखो। ठीक है, तो बस अपने शब्दों की तरह विराम दूंगी। आप सब माताएं बहनें आइए दिव्य दरबार में। उटीला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उटीला के आगे मानपुरा गांव पड़ता है।
बिल्कुल वहीं पर वैष्णव कालिका धाम के नाम से दरबार लगता है हर शनिवार को माँ काली का। आप सब आइए। ऐसा कोई कार्य नहीं हो जो भगवती काली के बस में ना हो। हमारे यहाँ एक भजन बोलते हैं, जब काम ना चले दवाई से तब कहियो काली माई से। ऐसा कोई काम नहीं जो काली माता के बस में ना हो। और आज के टाइम में देखना सबसे ज्यादा जो दरबार लग रहे हैं वो या तो काली माता के लग रहे हैं या हनुमान जी के लग रहे हैं। कलयुग में जागृत देवी देवता है वो, है ना। तो आप सब पधारिए और मैं निकलूंगी, मुझे थोड़ी सी देर हो रही है और एक तो जगह और भी जाना है ना। और भाई मैं यहाँ जितनी भी माताएं बहनें बैठी है ना उन सबसे ये बोलूंगी, कृष्ण की पूजा करो, राम की पूजा करो, लेकिन काली की भी पूजा करो। आज का जो टाइम है ना कलयुग का, माताओं बहनों के लिए बहुत हो रहा है। महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो भद्र काली बनकर रहो कि तुम्हारी तरफ कोई घूर ना पाए, है ना। काली होना बहुत जरूरी है वरना लोग निकल जाएंगे, है ना। बस इतना ही। बोलिए वैष्णव कालिका धाम की, वो कालिका माई की, वो गुरुदेव भगवान की, बोल भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय माता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने एक नई ऊर्जा हमारे भक्तों में भर दी है। जितनी ऊर्जा हम 6 दिन में नहीं भर पाए उतनी ऊर्जा भर गई कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। बहुत ऊर्जा प्राप्त हुई है, इसलिए और चंद्रगुप्त सरकार की आप भी शिष्य हो, हम भी उन्हीं के शिष्य हैं। और जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान चुनना है संसार में गुरुदेव की कृपा से। बोले भद्रकाली मैया की।